भोलेनाथ जी के भी पुत्र हैं, अंश हैं। वायुदेव के आश्रय से तेज प्रविष्ट हुआ और केसरी तो उनके पालक पिता हैं। भले ही बंधुओं हनुमान जी का वह तेज भोलेनाथ जी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ रोमांचना को, लेकिन इस तेज में अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसलिए सब देवी देवताओं की शक्ति का समूह ही हनुमंतलाल जी हैं। यह अशोक महापुराण में लिखा है। कुछ पड़े हुए थे, अत्यंत स्वभाव था। एक दिन देखा आकाश में एक लाल लाल, सूर्योदय के समय सूर्य भगवान लाल रहते हैं, कोई ऊर्जा, कोई तेज चमक रहा है, कोई लाइट जैसे प्रकाश जैसे तेज चमक रहा है। लाल लाल फल समझा बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो उजियारो। अब वायु के पुत्र हैं, वायु जी के अंश से वायुदेव की कृपा उड़ने का प्रयास किया, उड़ने भी लगे। जाकर के सूर्य भगवान को निगल लिया महाराज। तीनों लोक में अंधेरा छा गया। देवताओं ने विनती करी, प्रार्थना करी, देवन आन करी विनती, तब छाड़ी गयो रब कष्ट निवारो। देवताओं की विनती को मान करके हनुमंत लाल जी ने पुनः सूर्य भगवान को बाहर निकाला। देवता सब प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए। बोले इंद्र ने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, कोई भी शस्त्र अस्त्र निष्फल हो जाएंगे आपके ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया। सूर्य भगवान ने कहा हम भी इस बालक को जब ये बड़ा होगा तो विद्या सिखाएंगे, सारी विद्याओं का ज्ञान देंगे। और बंधुओं जब हनुमंतलाल जी बड़े हुए उसमें जो विशेष तो महाराज नाम लिखते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो बरवताकारा। राम काज के लिए इनका जन्म हुआ है, तो सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। और ये प्रेरणा भी इनके मन में की जाइए, संपूर्ण विद्या शास्त्र का अध्ययन कीजिए सूर्य भगवान के पास, उन्होंने कहा था। सूर्य भगवान आते देखा तो दूर से ही अपने सारथी अरुण से कहते जाकर पूछो, थोड़ा दूर से पूछो, क्योंकि इसके पहले भी ये आए थे तो वृक्ष हम नहीं लेंगे। एक बार आए थे तो निगल लिए थे, मुंह में धर के कपक गए थे। अब दोबारा फिर से कहना निकल जाए, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम दूसरा कुछ उपाय करेंगे बचने के लिए। दूर से पूछो। तो अरुण जी ने पूछा, अरुण सारथी हैं, अरुण और वरुण ये दोनों भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं। तो अरुण जी ने कहा प्रभु क्यों आ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा इन्होंने कहा था कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो विद्या सिखाएंगे, मैं पढ़ने आ रहा हूँ, ये हमारे गुरु जी हैं, मैं शिष्य हूँ, जिनसे पढ़ूंगा, शिक्षा लूंगा। तो अरुण जी ने बताया, अरुण देव ने। तो सूर्य भगवान ने कहा इनसे जाकर इनसे बोल दो, यही दूर से ही कह दो कि इस समय क्योंकि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमेशा हम चलते रहते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है, और पढ़ाने वाला एक जगह बैठे तब तो पढ़ा पाएगा। अब हम तमाम दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, समय मिलता ही नहीं, कैसे पढ़ा पाएंगे? मना कर दो, हमारे पास समय नहीं है। हनुमान जी ने कहा जब ऐसी बात है तो ये दौड़ते रहेंगे तो मैं भी दौड़ूंगा, पर पढ़ूंगा इन्हीं से। तो सूर्य भगवान ने कहा भैया पढ़ने वाला सामने मुख करके बैठे गुरु जी के, तब ना पढ़ा पाएंगे। बोले तो हम आपके साथ दौड़ेंगे और आपकी तरफ मुंह करके दौड़ेंगे, आपसे आगे रहेंगे, उतनी ही तेज गति से मैं दौड़ूंगा, पर पढ़ूंगा गुरु जी आपसे ही। चेला भी कहेंगे बड़े निष्ठावान मिलते हैं। सूर्य भगवान ने कहा बचने का उपाय नहीं, ठीक है, स्वीकार कर ली और पढ़ाया महाराज। अल्पकाल में ही सारे शास्त्रों का, समस्त विद्याओं का ज्ञान प्रदान कर दिया। अत्यंत मेधावान थे। आज भी हम देखते हैं बंधु, हनुमंतलाल जी जैसा कोई ज्ञानी आज तक पैदा नहीं हुआ है। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, मतलब समस्त ज्ञानियों में अग्रणी है। अच्छा बहुत ज्यादा कोई ज्ञानी हो जाए तो घमंड आ जाता है, पर ये रामदूतम है, भगवान के अत्यंत सेवक है, सेवा भाव ही जीवन में धारण किया है। नाथ पवन सुत कीन जो करने, सहसो मुख न जाई सो बरने, का उपकार का प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसे कार्य की, इतना उपकार किया, इतनी सेवा की
भगवान भी कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं